हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि हम लोग अपने सामाजिक विज्ञान की क्लास कर रहे हैं इस समय है। और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं अपने इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। और अपनी एक क्लास में हम 15 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वही हम लोग करते हैं जो आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रखते हैं या फिर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सभी प्रश्न करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना रखते हैं। क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षा को बल देना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन है भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तीसरा ऑप्शन है भूकंप के प्रकार कि चौथा ऑप्शन है भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। पहला ऑप्शन है चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हूँ। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। जबकि तीसरा ऑप्शन है समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। जबकि चौथा ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन आपका है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था तो आपका भी सही हो गया होगा। आप लोग लास्ट में बता करके जाइएगा 15 में से कितने आप लोग सही कर पाए। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। तो आप लोग इन चारों ऑप्शनों को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है। पहला ऑप्शन दिया है न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं क्या हैं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकार क्या क्या रहने वाले हैं, इन सभी का विश्लेषण हमें करना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। चारों ऑप्शन आपको पढ़ने और सही ऑप्शन का चयन भी करना है। पहला ऑप्शन लिखा है अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। जबकि दूसरा ऑप्शन है ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। तीसरा ऑप्शन है टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। जो समाचार चैनल होते हैं उन पर जो विज्ञापन आते हैं उनका मूल्य किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, आपको ये बताना है। बड़े व्यापारिक घराने पर, या फिर कंपनी क्षेत्र पर, या फिर चैनल की लोकप्रियता पर, या फिर दर्शकों की मांग पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चैनल की लोकप्रियता पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। आप लोगों को बताना है कि अगर कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। दूसरा ऑप्शन है काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। तीसरा ऑप्शन है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। चौथा ऑप्शन है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं।
अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया था तो आपका सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। पहला ऑप्शन है, यह एक आनंदमय मूल्यांकन का तरीका है। दूसरा ऑप्शन है, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। जबकि चौथा ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। पहला है, देखिए ए वाला लिखा है, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी लिखा है, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। सी वाला लिखा है, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। जबकि डी लिखा है, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ए बी सी, यानी हम कह सकते हैं इसमें सी ऑप्शन जो आपका है सही है। आंसर आपको यहाँ से देने थे तो ए बी सी, इसमें ये तीनों ही सही थे, इसीलिए इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसी में ए बी सी सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 39, लिखा है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। तो सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन लिखा है, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी क्षमा दोष दर्शी होने के लिए। जबकि तीसरा ऑप्शन है, समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए। कि चौथा ऑप्शन है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका रहने वाला है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। तो एकीकृत कार्यक्रम 1986 में जो दिया गया था यह विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए दिया गया था। तो हम कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है। अगर आप लोगों ने भी यही कर लिया था तो आपका भी सही हो जाएगा, बाकी ये तीन नहीं थे। क्या था इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता है या फिर सामाजिक व्यवहार का बचाव करने की योग्यता है। ऑप्शन नंबर सी है, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता है या फिर सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता है। तो सामाजिक विज्ञान बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे। पहला ऑप्शन है, अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक करते या बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर रहने वाला है आपका हो जाएगा, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। अगर हम एक साथ पढ़ें भूगोल और अर्थशास्त्र तो किस चीज़ में सहायता प्रदान करेंगे, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। पर्यावरण संसाधन यहाँ पर आ जाएंगे भूगोल के अंतर्गत, और विकास के जो मुद्दे आएंगे वो आएंगे आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसीलिए हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था तो आपका बिल्कुल सही हो गया होगा यह क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। पहला ऑप्शन है, ग्रेड का निर्धारण करना। जबकि दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण करना। जबकि तीसरा ऑप्शन है, प्रस्ताविक सत्र के अंत में मूल्यांकन करना। जबकि चौथा ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है, संक्रियात्मक मूल्यांकन ग्रेड का निर्धारण करना अनुपयुक्त, यानी ऑप्शन नंबर ए के लिए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों
के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त या फिर सबसे अधिक उपयुक्त होने वाला है? पहला ऑप्शन है रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, जबकि दूसरा ऑप्शन है व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर एक विचार विमर्श करना। तीसरा ऑप्शन है एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने को अनुभव कर सकें, जबकि चौथा ऑप्शन है विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। तो आपको बताना है कि रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा। रंजन एक लड़का है शायद जो कि विकलांग है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक नाटक इस प्रकार से बनाना जिसमें व्हील चेयर के बारे में या फिर उसमें बैठने के बारे में अनुभव को विकसित करना या फिर बताना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे अच्छा आंसर माना गया है और सही भी माना गया है। उम्मीद है आपके 15 में से काफ़ी क्वेश्चन सही निकले होंगे और आपको बताना कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। आपको हम मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।